फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे और क्यों राहुल रवेल राज कपूर के असिस्टेंट डायरेक्टर बने। एपिसोड में दी जा रही जानकारी राहुल रवेल की लिखी किताब राज कपूर द मास्टर एट वर्क से ली गई है। राहुल रवेल ने यह बुक अपने दोस्त चिंटू यानी ऋषि कपूर को डेडिकेट की थी। बुक के शुरू में राहुल रवेल ने ऋषि कपूर को लिखा है कि तुमने ही मुझे ये बुक लिखने के लिए पुश किया। जब मैं लिखने में सुस्ती दिखाता था तो तुम मुझे गालियां देते थे। तुम बचपन से ही चैंपियन हो और चैंपियन ही रहे, क्लासरूम से, मूवी सेट से, इस बुक के लिखने तक। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम ये बुक पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बात से खुशी मिलेगी। ऋषि कपूर इस किताब के पब्लिश होने से पहले इस दुनिया को छोड़ गए थे। आप सब जानते ही हैं कि राहुल रवेल खुद भी एक बड़े डायरेक्टर बने। उनके निर्देशन में बनी कुछ खास फिल्में रहीं। 1981 में आई लव स्टोरी, जिसमें उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया था, 1983 की बेताब, 1985 की अर्जुन, 1987 की डकैत, 1994 की अंजाम, 1997 की और प्यार हो गया, 1999 की अर्जुन पंडित और भी कई फिल्मों का निर्देशन राहुल रवेल ने किया। राहुल रवेल के पिता हरनाम सिंह रवेल, जिन्हें लोग HS रवेल के नाम से जानते हैं, वो भी एक बड़े फिल्म निर्देशक रहे। उनकी खास फिल्में रहीं 1963 की मेरे महबूब, 1968 की संघर्ष, 1971 की महबूब की मेहंदी, 1976 की लैला मजनू, 1982 की दीदारे यार और भी कई फिल्में हैं। राहुल रवेल कभी अपने पिता की तरह फिल्म निर्देशक नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने ICSE का बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किया और कनाडा जाकर न्यूक्लियर फिजिक्स में डिग्री हासिल करना चाहते थे। ऋषि कपूर और राहुल रवेल ने चौथी क्लास तक साथ में पढ़ाई की थी। तब से बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और हमेशा दोस्त रहे। राहुल रवेल लिखते हैं कि 8 दिसंबर 1968 का दिन था जब मुझे चिंटू यानी ऋषि कपूर का फ़ोन आया और उसने कहा, आज पापा मेरा नाम जोकर के लिए क्रॉस मैदान में सर्कस का पोर्शन शुरू करने वाले हैं। सर्कस में बहुत सारी सुंदर रशियन लड़कियां भी हैं। हम वहां चलते हैं और पूरा दिन वहीं गुजारेंगे। 16-17 साल की उम्र में लड़के यही सब पसंद करते हैं, इसलिए मैं ऋषि कपूर के साथ राज अंकल की शूटिंग पर पहुंच गया। थोड़ी देर तक तो मैं उन लड़कियों को निहारता रहा। फिर जब मैंने राज अंकल को काम करते देखा तो मैं वहां आने का अपना असली मकसद भूल गया। उसके बाद मैं राज अंकल को ही देखता रहा। राज अंकल का काम करने का जो तरीका था, मैं उसी में खो गया। 5000 जूनियर आर्टिस्ट को, रशियन और इंडियन सर्कस क्रू मेंबर्स को, एक्टर्स को अकेला आदमी मैनेज कर रहा था। वो अकेला आदमी था राज कपूर। आर्टिस्ट्स ने क्या करना है, बैकग्राउंड आर्टिस्ट ने क्या करना है और क्राउड को उस शॉट में क्या करना है, ये सब राज अंकल मैनेज कर रहे थे। मैं एक निर्देशक का बेटा था, इसलिए शूटिंग देखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस समय जैसे राज अंकल को इतने लोगों के होते हुए एक छोटी से छोटी डिटेल पर काम करते मैंने देखा, वो सब अपने आप में कमाल था। मैं शूटिंग से घर चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब घूमता रहा। मैंने अपनी माँ से बात शेयर की और कहा कि आज मैंने राज अंकल को शूटिंग करते देखा और कुछ अलग ही महसूस किया। मैं कल भी उनकी शूटिंग पर जाऊंगा। राहुल रवेल लिखते हैं कि मैं अगले दिन फिर शूटिंग पर पहुंच गया। राज अंकल ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि चिंटू भी आया है। मैंने कहा, नहीं अंकल, आज मैं अकेला ही आया हूं। राज अंकल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने काम में लग गए। राज अंकल हमेशा ये मानते थे कि किसी भी एक्टर से कोई डायलॉग कैसे बुलवाना है, कोई मूवमेंट कैसे करवाना है, ये सब एक निर्देशक का काम है। पहले निर्देशक एक्टर को वो सब खुद करके दिखाए ताकि एक्टर को आसानी हो वही सब रिपीट करने में। धर्म जी एक ट्रेपीज आर्टिस्ट और सर्कस ओनर का रोल अदा कर रहे थे। एक शॉट में उन्हें सेफ्टी नेट पर जंप करने के बाद खड़ा होना था, लेकिन धर्म जी थोड़ा कंफ्यूज्ड थे कि कैसे करूं। तब राज अंकल खुद सेफ्टी नेट पर चढ़ गए और धर्म जी को बताया कि कैसे करना है। राज अंकल का वजन ज्यादा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन, कोई डर नहीं था। राहुल रवेल लिखते हैं कि उस दिन घर जाके मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे इसी फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाना है। मैं कंफ्यूज्ड था। मैंने अपनी माँ से कहा कि अभी मेरी आगे की पढ़ाई शुरू होने में 7 महीने बाकी हैं, क्या मैं तब तक राज अंकल को असिस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी। अगले दिन मेरे पिता HS रवेल मुझे साथ लेकर राज अंकल की शूटिंग पर पहुँच गए।
और उन्होंने राज अंकल से कहा कि मेरा बेटा अगले 7 महीने के लिए आपका असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके बाद इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज अंकल ने मुझे कहा, तुम्हारा स्वागत है। मैंने देखा है कि पिछले कई दिनों से तुम शूटिंग पर रोज आ रहे हो और काम होते हुए देख रहे हो, लेकिन यहाँ तुम एच.एस. रवेल के बेटे नहीं, बाकियों की तरह यूनिट के मेंबर ही हो। और मैंने कोई स्कूल तो नहीं खोला है, लेकिन मुझे तुम्हें सिखाने में, गाइड करने में बहुत खुशी होगी। फिर राज अंकल ने मेरे पिता की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये राज कपूर का असिस्टेंट है, आपका बेटा नहीं। राज अंकल और मेरे पिता दोनों हंस पड़े। उसके बाद राहुल रवेल ने रेगुलरली मेरा नाम जोकर की शूटिंग पर जाना शुरू कर दिया। राहुल रवेल का पेट नेम बब्बू है, जो उन्हें कभी पसंद नहीं आया। एक दिन एक शॉट की लाइटिंग करते समय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राघव कर्माकर ने राहुल रवेल से कहा, बब्बू, इस शॉट की लाइटिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तुम उस पोजीशन पर जाकर खड़े हो जाओ जहां ट्रेपेज आर्टिस्ट खड़े होते हैं। राहुल सोच में पड़ गए कि मैं सर्कस वालों की तरह ऊपर चढ़ के उस छोटी सी जगह पर कैसे खड़ा हो सकता हूं। तभी साउंड इंजीनियर खान साहब ने कहा, बब्बू सोच क्या रहे हो? रस्सी की सीढ़ी पकड़कर चढ़ जाओ और ऊपर जाकर खड़े हो जाओ। राहुल ने लिखा है कि मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था, तभी मेरे साथ हार्नेस अटैच कर दी गई और मुझे 40 फीट रस्सी की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाने के लिए कहा गया। मैंने चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं टॉप पर पहुंच भी गया। उसके बाद खान साहब ने मुझे स्विंग पकड़ने के लिए कहा, जिससे पकड़कर आर्टिस्ट एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता है। मैं डर गया। फिर राज अंकल ने कहा, बब्बू, उसको पकड़कर झूलते हुए दूसरी तरफ चले जाओ। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सबने हंसना शुरू कर दिया। मैंने नीचे सबको हंसते हुए देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं इस प्रैंक को हंस के हैंडल नहीं कर सकता था। मैं कांपता हुआ नीचे उतरा। राज अंकल ने मुझे अपने साथ लंच करवाया और समझाया कि ये तुम्हारा मजाक नहीं बनाया गया, तुम्हें इन सब चीजों से कुछ ना कुछ सीखते रहना है। मैं इस प्रैंक को कभी भूल नहीं पाया। खैर, सर्कस का शेड्यूल पूरा हो गया। मेरा राज साहब के साथ काम करने का ये समय पूरा हो गया। अब मुझे अपनी पढ़ाई के लिए जाना था, पर अब मुझे फिल्म मेकिंग का नशा होने लगा था। न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई से ज़्यादा अब मुझे राज साहब के साथ काम करना अच्छा लग रहा था। राहुल रवेल ने अपने पेरेंट्स के साथ अपनी इच्छा जाहिर की। एच.एस. रवेल ने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम राज कपूर को असिस्ट करते रहना चाहते हो तो ये बात तुम्हें खुद राज कपूर से करनी होगी कि क्या मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। राहुल रवेल ने लिखा है कि मैं राज साहब से मिलने पहुँच गया। वो अपने कॉटेज में बैठे थे। मैं अंदर गया। उन्होंने कहा, आओ राहुल। राज साहब ने कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम मुझे आगे भी असिस्ट कर सकते हो, पर तुम आगे की पढ़ाई का क्या सोच रहे हो वो बताओ। मैंने राज साहब को बताया कि मैं धोबी तलाव सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉलेज, उसके बाद मैं स्टूडियो पहुँच जाऊँगा, आपके साथ काम करूँगा। राज कपूर ने कहा, वेरी गुड, मुझे तुम्हारी डेडिकेशन पसंद आई, इसी तरह आगे बढ़ते रहना। अब ये कन्फर्म हो गया था कि मैं ऑफिशियली राज कपूर का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो मुझे सैलरी भी मिली। मई 1969 का महीना था जब मुझे पहली सैलरी मिली। मेरी पहली सैलरी थी 72 रुपये, 72 रुपीज़। राहुल रवेल ने लिखा है कि प्रीलिम्स एग्जाम में मैं फेल हो गया। राज साहब ने कहा, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा। राज साहब मेरे प्रिंसिपल से मिलने चले गए, पर प्रिंसिपल ने कहा, मैं राहुल को पास नहीं कर सकता सर। वहां से लौटते हुए राज साहब ने मुझसे कहा कि मेरे साथ जिस तरह तुम काम कर रहे हो, काम सीख रहे हो, तुम एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर बनोगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी कॉलेज के सर्टिफिकेट की कभी जरूरत पड़ेगी। राज साहब की बात ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। उस दिन मैं पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री का मेंबर बन गया था। मेरे मन में अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि मुझे क्या बनना है। राहुल रवेल ने अपनी किताब में और भी बहुत सी बातें लिखी हैं जो आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पहले भी कई एपिसोड्स में शेयर की हैं। आज का ये खास एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।